अरे यार, ऐप डेवलपमेंट सीखना इतना आसान है, फिर भी लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? चलो, आज हम मिलकर तुम्हारे ऐप बनाने के सपने को पूरा करते हैं। चाहे तुम बिल्कुल नए हो या कोडिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, ऐप डेवलपमेंट एक मजेदार और फायदेमंद सफर हो सकता है। सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम नेटिव ऐप बनाना चाहते हो, जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जैसे एंड्रॉयड या iOS के लिए हो, या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप जो दोनों पर चले। उसके बाद अपने डेवलपमेंट टूल्स चुनो। बिगिनर्स के लिए रिएक्ट नेटिव और फ्लटर बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये इजी टू यूज हैं और सब लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं। साथ ही तुम्हें वर्जन कंट्रोल टूल्स जैसे गिट और गिटहब की भी जरूरत पड़ेगी अपनी कोड मैनेज करने के लिए। अपने प्रोग्रामिंग बेसिक्स को भी ब्रश अप करना मत भूलना। एंड्रॉयड डेवलपमेंट और बैक एंड प्रोग्रामिंग की बेसिक्स सीखो। ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स और प्रोजेक्ट आइडियाज से अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाओ। याद रखना, हर डेवलपर को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बस जरूरी है कि तुम लगे रहो और एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो फिर किस बात का इंतजार, आज ही ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में कूद पड़ो। हेलो दोस्तों, ऐप डेवलपमेंट के बेसिक्स तो हम सीख चुके हैं, अब बात करते हैं एडवांस्ड टूल्स और कॉन्सेप्ट्स की। चलो डाइव करते हैं इसमें। सबसे पहले एडवांस्ड कोडिंग टूल्स का यूज करना सीखो। वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स जैसे गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। APIs और बैकएंड सर्विसेज को इंटीग्रेट करना भी सीखो। क्लाउड सर्विसेज जैसे AWS और Firebase बहुत काम आते हैं। डॉकर और कंटेनर्स से ऐप डिप्लॉयमेंट आसान हो जाता है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट CI/CD पाइपलाइन सेट करो। डिजाइन और डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करना जरूरी है। और हाँ, UX यानी यूजर एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है। ऐप को नेविगेट करना आसान होना चाहिए ताकि यूजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग की। एक सॉलिड प्लान से आपका डेवलपमेंट प्रोसेस स्मूथ और एफिशिएंट बनेगा। एजाइल मेथोडोलॉजी और स्क्रम फ्रेमवर्क इसके लिए बहुत बढ़िया है। टास्क्स को छोटे छोटे स्प्रिंट्स में बांटो और रेगुलर मीटिंग्स रखो। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ट्रैक करना इससे आसान हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। कोड और प्रोजेक्ट डिटेल्स को अच्छे से डॉक्यूमेंट करो, इससे बाद में किसी भी इश्यू को ट्रैक करना इजी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एडवांस्ड टूल्स और कॉन्सेप्ट्स की कुछ टिप्स। इन्हें फॉलो करो और देखो अपना ऐप कितना कमाल बनता है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अरे दोस्तों, अब हम ऐप बनाने की बेसिक बातें तो समझ ही गए हैं, तो चलिए कुछ एडवांस्ड चीजों पर नजर डालते हैं। ये टिप्स आपके ऐप को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बना देंगे। सबसे पहले तो एक बढ़िया IDE चुनना बहुत जरूरी है। एंड्रॉयड स्टूडियो और IntelliJ IDEA इसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इनसे कोडिंग करना बहुत आसान हो जाता है। फिर बात आती है Kotlin की। ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। इसके बेसिक्स सीखना तो बनता है। साथ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP भी सीखो। इससे आप कोड को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अच्छा डेवलपर बनने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स भी जानना जरूरी है। इससे आपके ऐप की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ग्रेडल एक बिल्ड टूल है जो प्रोजेक्ट को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करता है। इससे डिपेंडेंसीज को हैंडल करना आसान हो जाता है। अब चलो एक सिंपल हेलो वर्ल्ड ऐप बनाते हैं। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के लिए Kotlin को चुन लो। फिर एंड्रॉयड स्टूडियो में नया प्रोजेक्ट बनाओ और उसमें एक टेक्स्ट व्यू ऐड करो जो हेलो वर्ल्ड दिखाए। इसके बाद गिट और गिटहब जैसे वर्जन कंट्रोल टूल्स सीखो। ये कोड को मैनेज और ट्रैक करने में बहुत काम आते हैं। अब बात करते हैं ऐप के अलग अलग कंपोनेंट्स की, जैसे एक्टिविटी, इंटेंट और कंटेंट प्रोवाइडर। इनका सही से इस्तेमाल करके आप ऐप को बहुत यूजर फ्रेंडली बना सकते हो। जेटपैक, कंपोज और नेविगेशन कंपोनेंट्स भी बहुत काम के हैं। ये आपके ऐप को इंटरैक्टिव और नेविगेट करने में आसान बनाते हैं। डिजाइन और आर्किटेक्चर के लिए आर्किटेक्चरल पैटर्न्स जैसे MVC, MVP और MVVM को समझना भी जरूरी है। इससे आपका ऐप कोड और भी मॉड्यूलर और मेंटेन करने में आसान बनता है। अंत में Firebase जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करो। इससे आपको ऑथेंटिकेशन, क्लाउड मैसेजिंग और रिमोट कॉन्फ़िग जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ एडवांस टूल्स और कंसेप्ट्स जो आपके ऐप बनाने के सफर को मजेदार बना देंगे। प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करो और खुद देखो कि ये सब कितना आसान है।